आप देख रहे हैं संवाद टू यू। भीलवाड़ा कोटरी में जो घटना हुई है उस घटना के संबंध में यहाँ के स्थानीय सरपंच महोदय सारी बातें बताएंगे। मैं देवीलाल गुजर लड़की का चाचा भी हूँ। मेरी भाभी व मेरी भतीजी दोनों आज के 4 दिन पहले खेत पे गई थी, बकरियां भी साथ लेके गई थी। 1 बजे के आसपास मेरी भाभी ने उसके पियर पास में पड़ता है तो वो पियर मिलने चली गई थी। मिलने करीब 2 से 3 बजे के आसपास वापस आई। जब तोड़ा वहाँ नहीं मिली थी तो तोड़ा को वहाँ देख रेख किया, तो वहाँ देख रेख किया लड़की का, वहाँ नहीं मिली। घर पे आई, घर पे सारे हमारे परिवारजनों को बोला कि ऐसे ऐसे लड़की वहाँ नहीं है। तो फिर हम सब लोगों ने समाज में आसपास के एरियो में खेत पे कुएं में सारी जगह जानकारी की तो वहाँ पे भी लड़की नहीं मिली। फिर रात को 9 बजे हमारे परिवार से 2 मेरे भतीजे कोटड़ी थाने जाते हैं। 9:कुछ पे थाने में रिपोर्ट के लिए थाने में से 2-5 स्टाफ वाले खड़े रहते, दारू के नशे में मिलते हैं वहाँ और रिपोर्ट लेने से इनकार करते हैं। बच्ची कहीं चली गई है या नाते चली गई होगी, सुबह आके रिपोर्ट दे देना। उस बाद में जब 12 बजे हम यहाँ आने के बाद हमारी भाभी जी को दोबारा डाउट हुआ। हमारे परिवार के हमारे भतीजे और उनके और दूसरे साथी लोग वहाँ गए तो वहाँ एक भट्टी का मुंह खुला हुआ था। वो मुंह खुलने के बाद हमें थोड़ा सा डाउट लगा तो एक डंडे से उस जो खीरे थे उसको हटाया तो उसमें हड्डी मिली। उसके बाद में गांव में सूचना की, मेरे फ़ोन किया। फिर मैंने कहा इनको कि भाई आप अच्छे से देखो, एक हड्डी मिल ही जाती है। फिर दूसरी बार में ट्राई की तो उसका चांदी का कड़ा पहन रखा था, वह कड़ा मिल गया। बाकी कुछ और भी अस्थियाँ मिली थी। उसके बाद में 1 बजे मैंने मतलब जब उसके बाद में जो वो जोगी थे उसको मैंने वहाँ हमारे परिवार ने पकड़ लिए थे। उसको पूछा तो बोले कि 2 आदमी और थे जो वहाँ चले गए थे। उससे पहले मैंने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। उसके बाद में पुलिस के 3 जवान आए थे, 3 जवान यहाँ रुके। फिर उसके बाद में मैंने खुद ने जाके जो एक और अपराधी था जो यहाँ से भाग गया था, उसमें से एक तो भाग के चला गया था और एक को मैं और मेरे परिवार के भतीजे और उसमें 2 कांस्टेबल भी साथ थे, हम उसको लेके आ गए थे। जिस तरह इनका कहना है ये 9 बजे, रात के 9 बजे बच्ची गुमशुदा हो जाती है तो एक आशा रहती है हर व्यक्ति के मन में कि वो थाने जाए। जिस तरह थाने में जो जिम्मेदारी अधिकारी कांस्टेबल जो भी लोग थे उनका नो रिस्पेंस रहा और नशे में थे। आप हाँ, बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल नशे के, मेरे भतीजे ने बताया नशे के दूध थे। वह इधर जा रहा था, वह इधर जा रहा, ऐसी कंडीशन में थे। रिपोर्ट लेने से इनकार किया, रिपोर्ट नहीं ली और रिपोर्ट देने पे और ये कहा, जबकि मैंने आधार भेजा, मैंने जबकि उसका राशन कार्ड भेजा, फिर भी वो लोग कहते हैं कि नाइट में आप टीसी लेके आओ। बताइए टीसी कहाँ से लेके आए? ग्राम पंचायत के सरपंच जिम्मेदार व्यक्ति है, इनका कहना है कि अगर पुलिस इस प्रकार में अगर कोई कार्रवाई कर देती तो शायद ये घटना नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। अगर पुलिस 9 बजे आ जाती तो हमारी कम से कम बॉडी तो हमें मिल जाती जिसका हम परिवार उसका दाग संस्कार करते थे। अभी तक आपको क्या न्याय मिल पाया? क्या प्रशासन के अधिकारियों को कोई कार्रवाई हो पाई? और किन आरोपी है, कितने आरोपी है, कितने गिरफ्तार हुए? पुलिस की तरफ से कोई सूचना, संतुष्टपूर्ण जवाब सरकार की जिम्मेदारी? नहीं, अभी तक कोई संतुष्टि जवाब हमें नहीं मिला है। 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया, जो वह भी हमने करवाया था, वह लोगों को हमें जानकारी है। बाकी इस घटना में उनकी महिलाएं ऐसे करके कम से कम 15 से 20 लोग इन ये सब सारी हत्या में शामिल थे। सबूत मिटाने में, सबूत जुटाने में, सारे में मतलब महिलाएं का इनका सबका अहम रोल रहा है। राजस्थान में सबसे बड़ा कृत्य हुआ है, जिस बालिका को जिंदगी जलाई उसकी क्या भावना रही होगी, क्या परिवारजनों की भावना रही होगी। आप इनके पिता, तमाम जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भावना से आज समझ सकते हैं। मैं कैमरामैन महेश रवाना राज के साथ जयपुर।